अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज मोहम्मद अली। आज हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कहता है, फाइंड द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड मालूम करनी है। ठीक है, अब पीरियड क्या होते हैं मैं थोड़ा सा इसकी बेसिक समझा देता हूँ ताकि एक्सरसाइज करते हुए हमें आसानी हो। जनरल पीरियड क्या होते हैं? जनरल पीरियड जहन में रखिएगा, यहां पे मैं आपको जनरल पीरियड्स लिखवा देता हूं ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जनरल पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पे देखिएगा, जहन में रखिएगा ये बात, साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है जी, 2 पाई। कॉस का भी 2 पाई। उसी तरह इनके जो इन्वर्सेस हैं, मतलब 1 ओवर कॉसिकेंट का वो भी 2 पाई होगा, और उसी तरह 1 ओवर सीकेंट का कॉसिकेंट का 2 पाई होगा, और सीकेंट थीटा का भी 2 पाई होगा। टेन थीटा का पाई होगा, और कॉट थीटा का पाई होगा। ठीक है, उसके इन्वर्स का। ठीक है, इसके इन्वर्स का सेम होगा इन दोनों का, इसका और इसके इन्वर्स का सेम होगा, इसका और इसके इन्वर्स का सेम होगा। अच्छा, ये पीरियड्स बने कैसे, मैं आपको एक प्रूफ करा देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू पाई वाला, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये जनरल पीरियड्स बने कैसे, कि साइन थीटा का 2 पाई कैसे आया और कॉस का 2 पाई, टेन का पाई किस तरह बनते हैं ये देखते हैं। आप मिसाल ले लें यहाँ पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि हमने टेन प्रूव ये करना है कि पाई इज अ पीरियड ऑफ टेन थीटा। पाई इसका पीरियड है, ये हमने प्रूव करनी है ये चीज। ठीक है, अब देखिएगा, आप लेट करें P बी आ पीरियड ऑफ टेन थीटा। हमने जनरल P लेट कर लिया कि P इसका एक पीरियड है, हमें नहीं पता क्या है, P इसको नाम दे दिया। अब ये T कैसे लिखा जाएगा, टेन थीटा प्लस P इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, पीरियड होता क्या है, पीरियड की डेफिनेशन पहले समझ लें कि पीरियड किसको कहते हैं। पीरियड वो छोटा नंबर, पीरियड वो पॉजिटिव स्मॉल नंबर जिसको आप जनरल एंगल में ऐड करें। पीरियड वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर जिसको आप एक जनरल एंगल में ऐड करें, उसको ऐड करने से उस फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली ना आए, वो फंक्शन अपनी असल हालत में ही रहे, तो इसका मतलब कि वो उसका पीरियड होगा। पीरियड वो स्मॉल नंबर जिसको आप जनरल एंगल में ऐड करें तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई चेंज ना आए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहे, तो इसका मतलब कि वो पी जो है इसका उस पीरियोडिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड है। अब ये पी तब इसका पीरियड होगा जब वो स्मॉल नंबर इसके अंदर ऐड करने से इस फंक्शन में कोई तब्दीली ना आए। इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब यहां से हमने P फाइंड करना है। अब P को अकेला करें। P को अकेला करने का तरीका सबसे पहले क्या है, आप पुट करें, आप पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इन इक्वेशन 1। तो यहां पे थीटा 0 पुट किया तो क्या बना, tan P इज इक्वल टू, tan 0 पे क्या होता है जी, 0। अब P की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि P तो पीरियड है, P पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है, P को अकेला करना है, तो tan को उधर ले जाए, तो क्या बना, P इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। कैलकुलेटर पे जब आप चेक करेंगे tan इनवर्स 0 किस किस पे होता है, तो आपके पास P आएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब पाई के मल्टीपल आएंगे। अब इनमें पीरियड क्या होगा, ये तो P बहुत से आ गए, इनमें से एक पीरियड है, और पीरियड वो वाला जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो, सबसे छोटा। जीरो तो हमने पुट कर लिया, जीरो की तो
ये हमने वैसे ही पुट कर लिया, हम इस पाई को चेक करेंगे। इस पाई को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग P इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने P की जगह पाई पुट कर दिया क्योंकि ये छोटा सबसे स्मॉल नंबर था। अब देखिए इसके अंदर पुट किया तो क्या आया, tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा पॉजिटिव। यही आंसर आ गया। कैसे? देखिए मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि आ सजना टुर चलिए, तीसरे, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये देखिए ये 0 है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3 π/2 होता है। यहाँ पे वो कह रहा है पाई प्लस थीटा, ये पाई है, पाई में कोई एंगल ऐड हो तो वो किस में जाके गिरेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में गिरेगा जाके। देखिए ये पाई है, पाई में कोई चीज ऐड होगी, जाहिर बात है वो तीसरे में जाएगी, तो तीसरे क्वाड्रेंट में टी मतलब tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। और जब मैंने आपको अलाइड एंगल्स पढ़ाए थे उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे अगर पाई हो तो ये जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होता बल्कि वैसे का वैसे ही आता है और ये खत्म हो जाता है, सिर्फ ये जनरल एंगल इसके साथ ऐड होता है। हाँ अगर यहाँ पे 90 होता, π/2 होता, तब ये tan cot में चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक होगी बात। लेकिन अगर यहाँ पे 90 या 90 का मल्टीपल नहीं है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता बल्कि हू बहू वैसे का वैसे ही आता है। यहाँ पे देखिए 90 या 90 का मल्टीपल नहीं है बल्कि पाई है, तो ये फंक्शन वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया, ये खत्म हो गया, जनरल एंगल साथ आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि ये पाई जब जनरल एंगल में ऐड हो तो ये एक तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, इसके अंदर ऐड हुआ तो उस फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि ये पाई जो है वो इस tan का पीरियड है। सो यहाँ पे ये बात प्रूव्ड हो गई। सो पाई इज अ पीरियड ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्रूफ करवा दिया इसका। सिमिलरली आप इसके प्रूफ करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएंगे। आपको मेथड आना चाहिए, मैंने आपको इसको प्रूफ करके आपको एक मेथड इसको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, सिर्फ आपने ये जनरल मेथड जहन में रखने हैं, जनरल इनके पीरियड्स। ठीक है, तो इजीली आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 3x, इसका पीरियड मालूम करो कहता है। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है कि साइन 3x प्लस, उसमें प्लस कर देना जो उसका जनरल पीरियड है। साइन थीटा का जनरल पीरियड क्या था, 2 पाई, वो 2 पाई इसके अंदर आपने ऐड कर देना। ठीक है, सेकेंडली आपने क्या करना है, देखिएगा जब मैंने आपको प्रूफ करवाया था यहां पे समझे इसको, यहां पे इसको कंसीडर करें कि ये थीटा है, यहां पे इसको कंसीडर करें कि ये थीटा की मानंद है। वहां पे जब tan का प्रूफ कराया तो सिर्फ वहां पे थीटा आया था, थीटा के साथ कोई इसका मल्टीपल नहीं आ रहा था, ये 3 उसका मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमने किसी तरह जो है खाली x लेके आना है, ये 3 को किसी तरह रिमूव करना है। जिस तरह वहां पे थीटा था तो यहाँ पे अकेला x होना चाहिए। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले ले, एक ही हाल है। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो देखिएगा 3 आपने कॉमन ले लिया, जब आपने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे क्या आया, चूंकि इसके पास 3 तो था नहीं तो इसके डिवाइड में चला गया। डिवाइड में कैसे चला गया, देखें हमने इसको ऐसे बैलेंस करना होता है कि जब ये 3 दोबारा अंदर आए तो यही चीज बने। जब ये 3 दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x बन जाएगा, और जब ये 3 इसके साथ आएगा तो 3 से कैंसिल और 2 पाई बन जाएगा। इसलिए हमने बैलेंस करके कॉमन लेना होता है। यहाँ पे x बन गया, जनरल मेथड से जब कंपेयर करें तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे x बन गया। जब यहाँ पे x बन जाए तो ये वाली जो चीज होगी वो इसका पीरियड होगा। ठीक होगी बात, ये ज़हन में रखना है आपने पॉइंट
कि यहाँ पे किसी तरह सिंगल एक्स लेके आना है, यहाँ पे सिंगल एक्स आ जाए तो यहाँ पे जो चीज बनेगी वो इसका पीरियड होगा। आप सिंपल लिखेंगे कि पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये जनरली या तो एमसीक्यूज में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पेपर में आता है। उसी तरह कुछ और क्वेश्चंस देख लें इसके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। वो कहता है tan 4x का पीरियड मालूम करो। बिल्कुल उसी तरह आप tan 4x प्लस उसका जनरल पीरियड क्या है उसके अंदर ऐड कर दें, जनरल एंगल ऐड कर दें, और सेकेंडली इसको यहाँ पे सिंगल x बनाना है आपने। यहाँ से आप 4 ले लें कॉमन, तो x प्लस यहाँ पे उसके 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल आते हो तो यहाँ पे जो चीज बनेगी वो उसका पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लिखेंगे कि पीरियड ऑफ 4x इज इक्वल टू π/4। ये आपका जो है वो सिंपली आंसर आ गया। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। ये सारे एक ही मेथड से होंगे, cos x/6। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या कहता है। इसमें आप यहां पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि एज 2π इज अ पीरियड ऑफ cos थीटा, सो ये लाइन भी लिख सकते हैं। सो वो जनरल इसके अंदर पुट कर दें, जो जनरल पीरियड है x/6 प्लस यहाँ पे जनरल पीरियड क्या था जी 2π ऐड कर दिया। अब आपने इसको किसी तरह सिंगल करना होता है तो 1/6 चूंकि कॉमन आएगा तो x प्लस, जब ये 6 इधर डिवाइड से कॉमन आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12π। अब ये आपका पीरियड होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो पीरियड ऑफ cos 6x/6 इज इक्वल टू 12π। ठीक होगी बात। कुछ और क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 3 sin x। अब यहाँ पे ये 3 मल्टीपल में आ रहा है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है इससे, इस चीज से। यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 20 आ जाए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है, लेकिन एंगल का मल्टीपल नहीं है। हमारा गज एंगल के साथ होता है। आप बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 3 साइन, इसके अंदर इसका जो पीरियड होता है जनरल वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये पहले ही सिंगल है, देखिए ये तो सिंगल है, इसको सिंगल बनाने की जरूरत ही नहीं, तो ये इसका एंगल होगा। आप कहेंगे कि पीरियड ऑफ 3 sin x इज इक्वल टू 2π। ठीक होगी बात। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही मेथड से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कहता है, 3 cos x/5। अब हमारा गज जो है वो सिर्फ इस एंगल से होता है। आप 3 cos x/5 में प्लस कर दें उसका जनरल एंगल 2π। ठीक है, अब यहां से 1/5 कॉमन ले लें, मैं आगे कर देता हूं। 3 cos, अब आपने 1/5 ले लिया कॉमन, इधर से सिंगल x बन गया, प्लस यहाँ पे चूंकि डिवाइड में कॉमन लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बना 10π, चूंकि 5 मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो अब यहाँ पे चूंकि सिंगल बन गया हुआ तो ये आपका पीरियड होगा। आप यहाँ पे सिंगल लिखेंगे सिंपली कि पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज इक्वल टू 10π। ठीक होगी जी बात। इसी तरह आप सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली इसी मेथड से आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हैं वो पीरियड निकाल सकेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी।
नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आगे शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।